दोस्तों, जिन डॉक्टर साहब को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें ये शहर की, नागपुर शहर की बहुत ही बड़ी शख्सियत है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है और सभी कौम के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है, और जो हालात नागपुर में जिस तरह से बने गए थे, और इन्हीं डॉक्टर ने, इन्हीं साहब ने वो रात भर अपनी सेवाएं दी। क्या अनुभव रहा वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर फैजल साहब इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं और उनके अनुभव क्या थे इस नागपुर दंगे को लेकर, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या अनुभव रहा? जैसे कि हमने सुना है कि आप रात भर आप हॉस्पिटल में रहे, लोगों की सेवाएं की, और आपका एक नाम है शहर में। क्या पैगाम देना चाहते हैं शहरवासियों को? देखिए, जहां तक हमारा ख्याल है कि नागपुर एक अमन पसंद शहर है। यहाँ की जनता, आप पिछले अगर 60-70 सालों का इतिहास लेंगे तो यहाँ पर बड़े जब देश में और भी कई जगह मसले हो रहे थे तो नागपुर में कभी कोई दंगा या तकलीफ नहीं हुई थी। तो इससे ही पता चलता है कि नागपुर की जनता हमेशा से एक दूसरे के साथ सौहार्द से, मिलनसारी से रहती है। और जहां तक कि इस पिछले सोमवार का विषय है, पिछले हफ्ते जो दंगा हुआ है या जो कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके मुतालिक जो है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ सोशल मीडिया की अफवाहों से फैलाया गया था। और जहां तक कि उस एरिया में, महल जैसे एरिया में जो दंगा हुआ है, उस एरिया में हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारे से कई सालों से और सदियों से रह रहे हैं। वो नागपुर का शहर जो हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। नागपुर का शहर जो है वो महल जैसे एरिया का शहर है, बख्त बुलंदशाह राजा का शहर है। और यहाँ पर हमेशा से अमन और अमान रखा गया है। जनता यहाँ पर हमेशा अमन पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला उठाया गया है वो सोशल मीडिया के तरफ से, और जहां तक हो सकता है कि ये बाहर से लाया गया कोई विषय है, यहाँ की जनता इस तरह की का रिस्पॉन्स कभी नहीं देगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ये अनुभव है कि कई सालों से, जब से हम यहाँ आए हैं, कई सालों से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, हमने होली खेली और उनके घर पर जाकर दिवाली मनाई है। और उसी तरीके से उनके हमारे कई मित्र जो है हिंदू मुस्लिम दोस्त हमारे यहाँ ईद के दिन शीरखुरमा पीने आते हैं। उसी तरीके से हमको पूरा यकीन है कि इस साल भी वो शीरखुरमा पीने आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। आगे आने वाले समय में रामनवमी है, उसके लिए आप जनता को क्या? हम जनता से अब मैं यही अमन की गुजारिश करूंगा कि देखिए, सारे त्योहार हमारे अपने हैं, हमारे देश के त्योहार है, ना ये हिंदू मुस्लिम के त्योहार है। लोग अपने अपने तरीके से उसको मनाते हैं। रामनवमी में भी जिस तरीके से हर साल हम रामनवमी के जुलूस का स्वागत करते हैं, और हमारे हिंदू भाई हमारे ईद मिलादुन नबी के जुलूस का स्वागत करते हैं, उसी तरीके से अमन रखते हुए रामनवमी का स्वागत किया जाए और आगे भी हर त्योहार मिलकर मनाया जाए। तो आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अनेक बीमारियों को लेकर आते हैं, और बीमारी का कोई मजहब तो होता ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इससे क्या आगे कोई फर्क पड़ने वाला है इस दंगों से? देखिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीमारियों का कोई धर्म नहीं होता है। जब हम खून डोनेशन लेते हैं किसी का इमरजेंसी में, तो ये तो कभी नहीं पूछते हैं कि किस जातीय धर्म का खून था। जब इतना महत्वपूर्ण चीज मेरी रगों में, अगर मैंने कभी खून दिया या लिया है, तो किस जातीय धर्म का खून दौड़ रहा है ये तो मुझे नहीं पता था, या ये तो किसी पेशेंट को नहीं पता होता है। तो इसी तरीके से हमने, हमारे जो दोस्त भाई है, जो भी हिंदू मुस्लिम भाई है, उनके साथ अमन और अमान से रहना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि नागपुर की जनता इस इंसिडेंट को बाजू में रखकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी और आने वाले ईद को, रामनवमी को बहुत अच्छे से मनाएगी, और उसी तरीके से मनाएगी जिस तरीके से हर साल मनाया जाता है। और इस दंगे का उस त्योहारों पर बिल्कुल भी असर नहीं दिखेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है और नागपुर की जनता पर भरोसा है।